हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, डेबिट्स और क्रेडिट साइड। ठीक है, हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से कि हमारा जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है वह सही रिकॉर्ड है या गलत रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर गलत होगा तो उसको सही करेंगे। ठीक, आइए हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के 4 तरीके होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के इक्वेशन बेस्ड से हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला बेस्ड से सॉल्व करते हैं, टी शेप अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है, एग्जाम्पल बेस्ड से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। देखते हैं पहला रूल्स क्या है इसमें। एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट। हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इम्पैक्ट होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 होते हैं। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जो जैसे कि अगर आप किसी से गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप खरीद रहे हो, आपके पास सामान आ रहा है और आपके पास से कुछ जा भी रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। अगर कैश में खरीद रहे हो तो कैश जा रहा है, उधार ले रहे हो तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इससे 2 इम्पैक्ट पड़ा ना। अब देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस के फॉर्मूला क्या है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर नेक्स्ट है जो आपका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल से क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं, जितने भी खर्चे और लॉसेज होते हैं वो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं कैपिटल से। और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स विल बी मेड फॉर करेंट अकाउंटिंग ओनली। ठीक है, क्या करते हैं, जो आपका एडजस्टमेंट होता है कैपिटल्स का, उसमें हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे करेंट ईयर्स का करेंगे, ना कि पिछले साल का, ना ही अगले साल का। ठीक है, उसको एडजस्ट हम नहीं करते हैं। अब हम एक क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम समझते हैं कि कैसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कौन सा कर रहे हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखो लिख देंगे ऐसा नंबर ट्रांजेक्शंस, फॉर्मेट तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पे होगा एसेट्स, फिर होगा इक्वल टू लायबिलिटीज, हमने फार्मूला लिखा है ना, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो कितना था, 80,000 रुपीज, 80,000। क्या मुकेश क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। ठीक है, कितने कैश से, 80,000। तो एसेट्स में आपका क्या आएगा, कैश आएगा। एसेट्स में हमारा क्या आता है, जितना भी जो भी फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। कैश हमारा आएगा, तो इसको हम 80,000 यहाँ लिख देंगे। और जब बिजनेस में वो आ रहा है ओनरशिप के द्वारा, वो कैपिटल भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ कैपिटल लिख के 80,000 लिख देंगे। अब ये हो गया ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट। तो यहाँ लिखेंगे 80,000 और बीच में इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा आपका
80,000, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स को क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो हम गुड्स नहीं लिख के स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे स्टॉक, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000, ठीक है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000, तो गुड्स को हम स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, देखो ये देखो स्टॉक आपका कितना हो गया, 28,000। अच्छा ये बताओ, परचेज किए, गुड्स आया मेरा, तो कैश से पे किए हैं, कैश पे किए हैं, तो कैश से मेरा क्या हो जाएगा, 28,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 0 कर दो, 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 28,000 इक्वल टू 80,000। अब हम देखेंगे तीसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है लेकिन क्रेडिट पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000 ने का 20,000 का, ठीक है। तो क्रेडिट मतलब उधार, तो यहां पे आप लिख दो क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी कितने का हुआ, 20,000 का, ठीक है। अब परचेज गुड्स हुआ है, परचेज किया है ना, गुड्स परचेज हुआ है, तो इसमें क्या करो, ऐड कर दो, गुड्स आपका आया है, यहाँ 0, 52,000 प्लस 48,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000, ठीक। इसके बाद कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या परचेज कर रहे हो, फर्नीचर। फर्नीचर आपका एसेट्स होता है, एसेट्स में लिखो, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, 6,000 का हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। देखो परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, फर्नीचर आया तो आपका 6,000 प्लस कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश से मेरा माइनस भी हो जाएगा 6,000, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000, ठीक। इसके बाद कह रहा है पेड रेंट। रेंट क्या कर रहे हो आप, पेड कर रहे हो, ठीक है। पेड रेंट ₹2,000, रेंट पेड कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है, माइनस, और कैपिटल से भी माइनस होगा, ठीक है। कैश से भी माइनस होगा, कैपिटल आपको पता है जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो कैपिटल से भी लेस होगा, और आपका कैश से भी लेस होगा। अब ये हो गया 44,000 प्लस 48,000 .
रिसीव कमीशन, देखो कमीशन क्या हुआ है, हमें रिसीव हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा और आपका कैश में भी ऐड होगा। कैश बढ़ रहा है, रिसीव कमीशन, ठीक है, कितना, ₹500 रिसीव हुआ है ना, तो प्लस होगा। देखो 500 ऐड करेंगे तो 44,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 20,000 7,800 500 78,500। इसके बाद है नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। कैश क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, 7 विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000। तो जब कैश निकाल रहे हो बिजनेस से, विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो रहा है ना, और यहां से भी लेस हो जाएगा 3,000 41,500 48,000 प्लस 6,000 20,000 प्लस 75,500। इसके बाद हम देखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 8, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितना, कॉस्ट है उसका, कॉस्ट प्राइस ₹30,000, लेकिन उसको बेचा कितने में है, 40,000 में। देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे उधार पे बेचा, कितने की गुड्स है आपकी, 30,000 की, 30,000 की गुड्स माइनस हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का था, 40,000 में बेचा है 10,000, और क्या बोलते हैं, क्रेडिट पे सेल किया है, डेबिटर हो जाएगा, प्लस डेबिटर, तो यहाँ पे डेबिटर में कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है, ये 0, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 41,500 प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 20,000 प्लस 85,500, ठीक है। इसके बाद एक है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेड किया गया, लास्ट पेड टू क्रेडिटर्स, कितना पेड किया गया, 15,000, ठीक है। तो क्रेडिटर को पेड किया गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कैश से भी माइनस हो जाएगा, भाई क्रेडिटर का उधार दे रहे हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद क्रेडिटर से भी 15,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि उसका दे रहे हो आप, पेमेंट दे रहे हो ना, ठीक। तो आपका जो बैलेंस बचेगा,
देखो तो क्या हो गया, ये इक्वेशंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में जो बैलेंस बचेगा, देखो इसको ऐड करोगे तो दोनों साइड्स का एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल पूरा टोटल इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका अकाउंटिंग क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तब इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।